कि तीर्थ में किए हुए पाप अनंत गुना फल देने वाले होते हैं। तो ऋषि पूछने लगे किस देश में भजन किया जाए, अर्थात किस स्थान पर। तो कहते हैं कि भजन करने के लिए अपने घर में पूजन स्थान पर, अगर पूजन स्थान के अलावा अगर घर में बिल्व पत्र का वृक्ष है, तुलसी का बिरवे लगे हुए हैं, वृंदावन है घर में, या आम का वृक्ष, आंवले का वृक्ष है, तो उसके नीचे पूजन और जप का फल ज्यादा होता है। उससे भी ज्यादा फल होता है गौशाला में पूजन करने का, उससे ज्यादा फल होता है मंदिर में पूजन करने का, उससे भी ज्यादा फल होता है किसी तीर्थ क्षेत्र में पूजन करने का, जप करने का, अनुष्ठान करने का, और उससे भी ज्यादा फल होता है किसी पवित्र नदी के किनारे। और पवित्र नदी तीर्थ क्षेत्र का अगर स्थान मिल जाए तो उस स्थान पर भगवान के भजन पूजन कीर्तन का अनंत फल मिल जाता है। लेकिन इसके बाद में और कहते हैं कि जिस स्थान में भगवान के भक्त इकट्ठे हो जाए, भगवान के कथा का पंडाल लगा हो, जिस स्थान पर लोगों को बुलाया गया हो और उसे सजाया गया हो, जहां पर भगवान शिव का साक्षात विग्रह के रूप में शिव पुराण स्थापित हो, जिस स्थान पर भक्त प्रेम से भगवान का नाम गा सके, उस स्थान में किए हुए पुण्य, बोले हुए भगवत नाम, सुना हुआ सत्संग और किया हुआ जप अनंत गुना फलदायी होता है। तो आप सब इस क्षेत्र में आकर के भगवान का महा पवित्र करने वाला ऐसा शिव महापुराण श्रवण कर रहे हैं, तो इस स्थान में आपको अनंत गुना पुण्य और फल प्राप्त हो रहा है। ये क्षेत्र भी इस क्षण तीर्थ बन गया है, साक्षात कैलाश के जैसा, जहां समय का भान नहीं रहता। यहां सब बैठे हैं लेकिन समय का भान नहीं है, केवल एक ही आशा, एक ही इच्छा, एक ही अभिलाषा कि भगवान की ओर कौन सी नूतन कथा हमारे कर्णपुटों में चली जाए, और कौन सा ऐसा पुण्य हम यहाँ पर बैठे बैठे कथा सुन कर ले, जिससे हम सुख समृद्धि आनंद और मुक्ति को प्राप्त कर ले। ये शिव क्षेत्र बन गया है, ये तीर्थ क्षेत्र बन गया है, ये कैलाश के जैसा बन गया है। परम रम्य गिरवर कैलाशु, जहां सदा शिव उमा निवासु। ये कैलाश क्षेत्र बन गया है। और कैलाश क्षेत्र में क्या है, तो भगवान भोलेनाथ और माता गोरा सदा निवास करते हैं। इस स्थान की महिमा, इस स्थान पर रहने वाले जो हमारी बहन है, इन्होंने बताया कि जब ये यहाँ पर रहने के लिए आए थे तो इस स्थान पर उनको नाग नागिनी के दर्शन हुए। जिस स्थान पर व्यास मंच लगा है, उसी समय उनके मन में प्रेरणा हुई कि यहाँ पर कोई देव स्थान बनाएंगे। लेकिन भगवान की प्रेरणा देखो कि यहाँ पर आज कैलाश पर्वत भी बन गया है। और आप सब जिनको यहाँ पर नाग और नागिन के जोड़े के दर्शन हुए, वहीं पर सबको शिव और पार्वती के दर्शन हो रहे हैं। स्थान की महत्ता वहां के मूल लोग बताते हैं। नाग नागिन का दर्शन होना अर्थात ये क्षेत्र कोई ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पे कभी तप हुआ होगा, कोई ऋषि ने बैठे होंगे, कोई महात्मा आए होंगे। और अगर वो नहीं भी आए तो आप जैसी पुण्य आत्माएं यहाँ पर आकर भगवान का भजन सुन रही है, कर रही है, उससे पवित्र हो गया है। कैसे पुण्य आत्मा, ना जाने किन किन के मन में कितना कितना भगवान शिव के प्रति प्रेम होगा। मैं तो अपना प्रेम उड़ेल पा रहा हूं, लेकिन आप तो वो प्रेम को भी रख रहे होंगे जो प्रेम आपके मन में पहले से है भगवान शिव का।
उस प्रेम को भी आपने संभाल रखा है। तो आप सबके मन में भगवान शिव का अनंत प्रेम है और आप हृदय में बैठे में शिव और पार्वती को बारंबार नमन करता रहता हूँ। आप लोगों की ओर प्रेम से देखना, आप लोगों को भगवान का गायन सुनाना, ये मैं उन शिव और पार्वती की पूजा कर रहा हूँ जो आपके हृदय में निवासित हैं। मैं भी पूजन कर रहा हूँ। तीर्थ क्षेत्र के महत्व के साथ साथ इस स्थान का महत्व भी तीर्थ के ही रूप में है। आप इस स्थान को तीर्थ ही जाने, साक्षात तीर्थ, क्योंकि भगवान के भक्त जहां पर भगवान का गुणगान करते हैं वो तीर्थ हो जाता है। सृष्टि के भगवान शिव के 5 प्रकार के कर्म जो कहे, सृष्टि अर्थात संसार की रचना करना, साथ में पालन करना, संहार करना, तिरोभाव करना और अनुग्रह करना। तो इन 5 कार्यों को भगवान ने बांट दिया। सृष्टि की रचना का कर्म ब्रह्मा जी को दे दिया, क्योंकि विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी जो दोनों के दोनों युद्ध में तत्पर हुए थे, तो ब्रह्मा जी को कार्य दे दिया कि आप सृष्टि को रचा करें। भगवान विष्णु को कार्य दे दिया कि आप पालन किया करें। महेश्वर रूप से भगवान ने और रुद्र रूप से भगवान शिव ने अपने ही समान उनको अपना स्वरूप दिया, महेश्वर और रुद्र। तो रुद्र को संहार का कार्य दिया और महेश्वर को तिरोभाव का कार्य दिया, अर्थात सृष्टि का रचना करना, पालन करना, संहार करना और तिरोभाव करना। ये सारे कार्य भगवान शिव ने बांट दिए। और भगवान विष्णु ने सत्य वचन कहा था, इसलिए भगवान विष्णु को भगवान शिव ने विशेष देव का दर्जा देकर उनका पूजन स्वयं किया और उनके सिर पर अपने हाथों से मुकुट पहनाकर उन्हें सुदर्शन चक्र भेंट किया। और भगवान ने अनुग्रह का काम स्वयं के पास रखा। भगवान शिव का काम है अनुग्रह करना। अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा करना। और कृपा कब होती है? हमारे किसी कर्म से हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जब भगवान हमारे ऊपर अनुग्रह कर देते हैं तो उनकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे 5 प्रकार के कार्य भगवान शिव जो स्वयं नियंत्रित करते थे, उन्होंने अपने इस संसार के क्रम में कार्य करने के लिए बांट दिए और अनुग्रह का कार्य स्वयं के पास रखा। भगवान शिव ने 7 वारों का निर्माण किया। सभी देवताओं को वार के रूप में शक्तियां दी और शक्ति देने के साथ साथ सभी ग्रहों को उनमें स्थापित करके 7 वार बना दिए गए। भगवान शिव ने स्वयं सूर्य देव को रवि का दिन दिया। रविवार के दिन जिन लोगों को नेत्र के दोष हो, जिन लोगों का सर दुखा करता है और जो लोग शरीर के चमड़े वाले रोग से परेशान हो, ये रविवार के दिन भगवान सूर्य देव का पूजन किया करें। रविवार का दिन सूर्य देव के माध्यम से इन रोगों को दूर करने वाला है और ज्ञान को देने वाला है। जो बच्चे हैं वो सूर्य देव को जल चढ़ाया करें। सोमवार के दिन चंद्र को दिया गया और जिनका मन उद्विग्न रहता है, जिनका मन चंचल रहता है, जिनको कुंडली में पितृदोष है, वे दूध और जल मिला के भगवान शिव को अर्पण किया करें। उससे उनके पितृदोष का भी नाश होगा और मन भी शक्तिशाली हो जाएगा। मंगलवार का दिन जो बताया गया, तो मंगलवार का दिन मंगल देव के लिए है, अंगार काय के लिए है। जिन लोगों को किसी प्रकार का कर्जा रहता है, वे श्री हनुमान जी का पूजन करके मंगल की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात मैं विशेष रूप से हमारी बेटियों को बताना चाहता हूं कि आपके जो चरण है ना, वो मंगला चरण है। कैसे चरण है? मंगला चरण है। और मंगल को काले रंग से क्रोध आता है।
और हमारी बेटियां क्या करती हैं आजकल, पाँव में काला धागा बांध लेती हैं। वो काला धागा जिन जिन बेटियों के पाँव में होगा उनके घर में कर्जा जरूर होगा। उनके सबके घर में कर्जा जरूर होगा। जब बेटियां पाँव में काला धागा बांधती, काला धागा क्यों बांध रहे हैं मालूम है? जीन्स पहन सके। एक बात बताना, मेरी एक बात का उत्तर देना। यहाँ पर कितनी माताएं हैं जो मोटरसाइकिल पर बाजार आते जाते हैं? लगभग सभी होंगी, मोटरसाइकिल में सभी माताएं बैठी होंगी। अब इनमें से बताओ कि आप लोगों के घर मोटरसाइकिल है और भगवान करे कार भी आ जाए। अब आपकी बेटियां कार में घूम रही हैं, कार में घूम रही हैं, और अगर इनके जीवन में पति साइकिल वाला मिल गया तो क्या साइकिल पे बैठेंगी? साइकिल पे घूमने जाएंगी? नहीं जाएंगी ना, क्योंकि माता पिता के यहाँ कार में बैठी हैं। अब साइकिल पे घूमने जा सकती है क्या? अरे आपसे ही कहूं कि आप बैलगाड़ी से जाएंगे क्या बाजार? नहीं जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारी बेटियां जब 15-16 वर्ष की हो गई हैं तो फिर अगर हम उनको जीन्स पहना रहे हैं तो बड़ी होकर वो साड़ी नहीं पहनेंगी। तो जो बच्चियां 15-16 वर्ष की आयु से ऊपर हो जाएं तो उनको जीन्स ना पहनाएं। मैं तो ये 14 वर्ष तक का नहीं मानता हूं कि 14 वर्ष के बाद बच्चियों को जीन्स आदि ना पहनाएं। क्यों? इसका वैज्ञानिक कारण है। मैं कोई भी बात अंधविश्वास से नहीं कर रहा हूं, वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण क्या है? आप लोग सब फोन चलाते हैं, गूगल पे जाकर के देखना कि जीन्स पहनने के नुकसान क्या है। बेटियों की बच्चादानी नहीं बन पाती शरीर में, और फिर वो मां नहीं बन सकती। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं, एक स्त्री संसार में कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, सब कुछ बन जाए, करोड़पति अरबपति बन जाए, और वो मां नहीं बन पाए तो उसका जीवन अधूरा रह जाता है। अपनी बेटियों को खाना बनाना जरूर सिखाना। अपनी बेटियों को घर में जो छोटे बच्चों को जल्दी जल्दी खिलाया पिलाया जाता है बना करके, मैगी नहीं, आजकल जल्दी का नाम मैगी हो गया है, हलवा पूरी, बच्चों के लिए छोटी चीजें माताएं बना देती हैं, वो सारी चीज बनाना जरूर सिखाना। क्योंकि वो सब कुछ बना सकती है, लेकिन माँ बन गई तो बच्चों को खिलाना ये केवल माँ ही जानती है। अगर उसने मैगी खिलाना शुरू करा तो बच्चों की आंखें अभी से खराब हो जाएंगी, उनके बच्चे हष्ट पुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो अपनी बेटियों को ये जरूर सिखाना। कुछ चीजों के लिए मेरा निवेदन है कि बेटियां अगर ऐसे कपड़े पहनती हैं जिससे उनके शरीर के अंग ना बन पा रहे हो, तो उस शरीर के कपड़ों के लिए माताएं उनको बार बार बोले। और एक और चीज मैं बताता हूं, जो आजकल हमारी माताएं पायल नहीं पहन रही हैं, जो पायल नहीं पहन रही हैं, हमारे बुजुर्गों को देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में माताएं मोटी मोटी वो पहनती थी, गोल गोल पाँव में गांखरे जिसको कहते थे, वो पहनती थी। आजकल की बेटियां, आजकल की बहुएं बोलती वजन लगता है। मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा वजन सहन करेंगे तो जीवन में बहुत बड़ी परेशानी से बचेंगे। जब आप पायल पहनते हैं मोटी सी, तो पाँव में जहां पे पायल रखाता है वो स्थान ऐसी जगह पर एक नस धसी है, वो नस दबती है तो तुम्हारे शरीर में गठान नहीं बनती। कोई बूढ़ी माँ जो मोटे मोटे गागरे पहनी उसके शरीर में कहीं गठान हो तो देख लेना। लेकिन आजकल जो पतली पतली पायल और धागा पहन लेती है तो उनके सबके शरीर में गठाने बन रही होंगी, क्योंकि शरीर की रचना ही ऐसी हुई है माताओं के कि अगर वो पायलें नहीं पहनेंगी तो उनके शरीर में हार्मोन इकट्ठा होने लगेगा और बाद में कैंसर बन जाएगा। क्योंकि डॉक्टरों को तो कुछ मालूम ही नहीं है, वो तो सीधे बोलते हैं गठान हो गई, चेक करवाते हैं कैंसर। तो इन सब बातों से बचने के लिए आपको पायल पहनना है, बेटियों को पायल पहनाना है। चरण में चांदी पहनाई जाती थी बेटियों के, काले धागे पहन ली, माता पिताओं पे कर्जा कर रही है बेटियां, और वस्त्र ऐसे पहन रहे हैं जिससे शरीर में ही नुकसान हो। तंग कपड़े हमारे ऋषियों ने इसलिए नहीं पहनाए
क्योंकि उन कपड़ों को पहनने से वासनाएं बढ़ती शरीर में। ये सब बातें आप माताएं हैं, आपकी बेटियां यहां पर नहीं आ पाई हो तो आप अपनी बेटियों को समझाना, प्रेम से समझाना, उनसे कहना कि बेटा जीन्स पहनना उतना जरूरी नहीं जितना पायल पहनना है, क्योंकि जीन्स को थोड़ी देर के बाद में उतारना ही है, कल तो ससुराल चले जाएगी तब नहीं पहनेगी। लेकिन पायल को पहनती रहेगी तो तेरे शरीर में जो हार्मोन इकट्ठा हो रहा है वो गांठ नहीं बनाएगा, और गांठ नहीं बनाएगा तो कल को कैंसर, आजकल युवा बहनों को भी कैंसर हो जा रहा है उन गांठों के कारण। आपका एक एक श्रृंगार साधारण नहीं है, 16 श्रृंगार है। भगवान की जो पूजा होती है तो 16 विधि होती है, 16 प्रकार की पूजा होती है, और हमारी माताएं अपना श्रृंगार 16 प्रकार से करती है। आप कोई सामान्य थोड़ी है, आप इस मां भारती की वरद पुत्रियां हैं। आप सबका श्रृंगार ऋषियों ने बहुत विवेचन करके जीवन में लाया है। अभी कुछ दिन पहले महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सिंदूरासुर के वध के ऊपर कथा बताई थी कि सिंदूर जिस माता के माथे में रहेगा उसका सुहाग अचल रहेगा। आजकल तो सिंदूर नहीं कुकू हो गया और वो भी नीचे बह रहा है, पति का सम्मान नीचे की ओर जा रहा है। आपके माथे पे लगने वाला टीका ये साधारण नहीं है। भगवान शिव के कितने नेत्र हैं? कोई छोटा सा बच्चा बोलते बड़ा लोगों की आवाज तो आ नहीं रही है। 3 नेत्र हैं, और 3 नेत्र में तीसरा नेत्र कहां है? यहां पर मस्तक में, मध्य में। आपने माता काली को भी देखा होगा, उनके कितने नेत्र हैं? 3। उनका नेत्र भी बीच में है, मस्तक में। अगर भगवान शिव को है, माता काली को है, तो कहीं तीसरा नेत्र आपके पास भी होगा ही, होगा कि नहीं होगा? इस स्थान को तीसरा नेत्र का स्थान कहा जाता है, और यह हमारा सोया रहता है। इस स्थान पर देखा होगा आपने कि तिलक लगाया जाता है, इस स्थान पर टीकी लगाई जाती है, उस नेत्र को जगाने के लिए। जब बच्चा छोटा होता है, 1 से 5 साल तक का होता तो उसको यहाँ पर काला टीका लगाते हैं, क्योंकि उसकी प्रकृति सर्दी की है, उसको बार बार सर्दी होगी तो काला टीका लगाए। काला टीका लगाने से उसको सर्दी कम होगी। लेकिन 5 साल से 10-11 साल का होता तो बच्चा परछाई देख देख के डरता है, तब उसको सिंदूर का टीका लगाना, वो बेटी हो या बेटा। फिर उसके बाद में जब 10 साल से बड़ा हो जाए तो उसको पीला टीका लगाए, ताकि उसके अंदर ज्ञान बढ़े, क्योंकि जैसा रंग हम यहाँ पर लगाएंगे वैसा ही उसके अंदर ऊर्जाएं आना शुरू हो जाएगी। और आप लोग लाल टीका क्यों लगाते हैं मालूम है? लाल टीका, लाल कुकू, ये वेलवेट वाली टिकी नहीं। लाल कुकू लगाने से हमारी सुंदरता बढ़ती है, इसीलिए माताएं लाल कुकू लगाती है माथे पर, ताकि सुंदरता के रस शरीर के अंदर बढ़े और सुंदरता बढ़ती चली जाए। हम लोग वेलवेट वाली टिकी लगा लेते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। रंग लगाना पड़ेगा कुकू का। पीला रंग लगाने से ज्ञान बढ़ता है, लाल रंग से सुंदरता बढ़ती है, सिंदूरी रंग लगाने से भय दूर होता है, सफेद रंग लगाने से मन की शांति होती है। ये सारे रंग हमारे ऋषियों ने यूं ही नहीं बना दिए, एक एक बार जो बनाया है तो विशेष विशेष कारणों से बनाया है। वैसे ही हमारे लिए एक एक चीजें जो बनाई है, हाथों में पहनने वाले कंगन हो, पाँव में पहनने वाली पायल हो, टीका हो, हर चीज इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। आप लोग जानते होंगे, कई बार पंडित जी कहते हैं कि फलाने दिन ऐसा कपड़ा मत पहनना, गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहना करो, शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण किया करो। इन वस्त्रों से कलर थेरेपी होती है, कलर एक थेरेपी होती है, एक चिकित्सा पद्धति है। तो वैसे ही टीके से भी हमारे शरीर में एक चिकित्सा होती रहती है।
आप देखें कोई व्यक्ति टीका लगाकर आ रहा है तो कम से कम आप इतना तो समझ जाते हैं कि नहा धोकर आया है, और जो टीका नहीं लगाता नहाने धोने के बाद में उसको देखने के बाद भी लगता है कि टीका नहीं लगाया है, क्या पता नहाया कि नहीं नहाया। वैसे ही कोई व्यक्ति के माथे पे टीका लगा है तो आप जब जा रहे हैं तो आपके मन में सम्मान पैदा हो जाता है कि पूजन पाठ करता होगा। ये आध्यात्मिक रूप से भी है, ये वैज्ञानिक रूप से भी है, और ये सामाजिक रूप से भी है। तो आप लोगों से जो निवेदन कर दिया कि बेटियों से निवेदन करना, उन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि संसार में कुछ हो ना हो आपको माता जरूर बनना है, और माता कोई छोटा सा विषय नहीं है। एक संसार की रचना करना ही माता बनना है, एक संसार की रचना करना। संसार का सबसे कठिन काम है मां होना। 24 घंटे कोई छुट्टी नहीं, 24 घंटे कोई छुट्टी नहीं। अपने बच्चों के लिए 24 घंटे और पूरी जीवन उम्र का कोई सा भी पड़ाव हो, मां बनना साधारण कार्य नहीं है। मां बनने के पहले जब तक आप एक स्त्री रहते हैं तब तक आपका सोना, उठना, बैठना, खाना पीना सब अपने लिए होता है। लेकिन जैसे ही माता बनी स्त्री कि गीले में सोना पड़ रहा है, बच्चे को सूखे में सुला रही है, क्या खाना क्या नहीं खाना सास बता रही है कि ऐसा मत है बच्चे को सर्दी हो जाएगी। अगर बच्चे को बुखार आ गया है तो माँ को दवाई खिलाते हैं, वैद्य ऐसे होते थे। आजकल तो डॉक्टर है तो बच्चे को इंजेक्शन ठोस देते हैं, लेकिन पहले वैद्य होते थे तो माँ को दवाई खिलाते थे कि तू दवाई खा, तेरे शरीर से उसके शरीर में दवाई जाएगी। माँ होना साधारण काम नहीं, संसार का सबसे कठिन काम है, और उस काम को हमारी माताएं सहज कर लेती हैं, सहज अपना लेती हैं। ऐसी मातृशक्ति को तो बारंबार नमन करने का, वंदन करने का मन किया करता है। भगवान शिव जी ने वारों में मंगलवार को भी अपना कर्म दिया। बुधवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए, और जिन लोगों के धंधे पानी कमजोर हों उन लोगों को हरी साग सब्जी का दान करना चाहिए। जो धंधा करने वाले लोग हैं उनको हरी साग सब्जी का दान करना चाहिए, गाय को हरी घास खिलाना चाहिए। तो बुधवार के रोज हरे का दान करने से लाभ प्राप्त होता है, और भगवान विष्णु बुद्ध के रूप में संतुष्ट होते हैं। गुरुवार के रोज भगवान ब्रह्मा जी की पूजन के लिए कई तरह के दान, और गुरुवार का पूजन हमारी माताएं करा करती है। लक्ष्मी जी की कृपा के लिए शुक्रवार का दिन है, और ऐसा शुक्र ग्रह को शुक्रवार के दिन का अधिपति बनाया गया, और यमराज के लिए शनि ग्रह को न्याय का देवता बनाकर शनि देव का शनिवार के रोज का अधिपति बनाया गया। हमारी सातों वारों की जो रचना भगवान शिव ने स्वयं की है, और ये वार साधारण नहीं है। इन वारों को होने वाले तरह तरह के दान और पुण्य के बारे में बताया गया है। दान और पुण्य के बारे में अगर मैं बताऊं तो लोगों के मन में सबसे पहली बात यह आती है कि महाराज लालची होगा। लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान की कृपा सबके ऊपर है, जब आप पर है तो हम पर भी है। लेकिन इतनी आवश्यकता हर किसी को रहती है कि अगर भगवान का भजन हो तो जो भगवान का मंडप सजाने वाले लोग रहते हैं, जो भगवान का भजन गाने वाले लोग रहते हैं, इनका घर और परिवार भगवान के भजन गायन से ही होता रहता है। इन सबको सब रूप में जो इनका भगवान के भजन का पारितोषिक कौन दे सकता है, लेकिन फिर भी इनका सम्मान कुछ ना कुछ तो करना होता है सभी का। तो इसलिए हमने पीछे एक व्यवस्था रखी है, जो लोग भी चाहें अपने रूम से वहां पर जाकर के भैया लोग बैठे हैं, उनको कुछ भी जो अपनी इच्छा हो वहां पर जाकर के देंगे। नाम आप लोगों के जो लोग आज देंगे उनका कल यहाँ पर नाम कथा प्रारंभ होने के पहले बता दिया जाएगा कि जिन लोगों की तरफ से जो जो राशि प्राप्त हुई है। दूसरी बात,
गोसाई बाबा से किसी ने पूछा कि दान से क्या होता है, तो कहने लगे कि सतयुग में सत्य था, द्वापर में तप था और त्रेता युग में भगवान का यज्ञ था। इनका जो पुण्य फल होता है, एन केन विधि दीने दान करें कल्याण। आप किसी भी प्रकार से दें, दान आपका कल्याण करेगा। यद्यपि कलयुग में दूना दान देना चाहिए, क्योंकि उसका फल आधा प्राप्त होता है। तो कलयुग में दूना दान देना चाहिए, लेकिन दान के लिए एक और चीज कही गई है कि आप यहां पर ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, और ज्ञान यज्ञ, यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, और जब तक यज्ञ में दक्षिणा ना हो तब तक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। तो ये न केन विधि, हमारा केवल आपसे इतना निवेदन है कि यहाँ पर व्यवस्थाओं में जितना खर्च हो उतनी व्यवस्थाएं आप लोग करने का प्रयत्न करें, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से वो प्रयत्न आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो सहज हो जाएगा। और अगर किसी एक व्यक्ति के ऊपर आया, तो जो भैया के ऊपर भगवान शिव की कथा की प्रेरणा हुई थी, उन्हीं के माथे अकेला आएगा, और वो व्यक्ति भी इतना समर्थ नहीं है कि पूरा वजन सहन कर पाएगा। एक और निवेदन था आपसे कि आप लोग जो कथा यहाँ पर चल रही है, इस कथा को सुनने के लिए हमारा जो YouTube चैनल है संस्कृति जागरण, तो उस चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि कम से कम 1000 लोग उसको जब सब्सक्राइब कर देंगे तो लोगों के पास उसकी सहज लिंक पहुंचने लगेगी, और उसके माध्यम से आपको ये कथा पुनः सुनने को मिल सकती है, बार बार सुनने को मिल सकती है। आप सबको बता सकते हैं कि ये कथा में हम भी थे, जिस कथा में देखो फलानी जगह पर हम भी बैठे हुए हैं। तो इस संस्कृति जागरण के नाम से, पंडित राकेश तिवारी के नाम से हमारा चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब करें और देखें, अपने लोगों तक लिंक पहुंचाएं। इसमें कल की कथा आज डलेगी और आज की कथा एक रोज बाद डलेगी, तो आप लोग उस कथा को भी दोबारा श्रवण कर सकते हैं कि क्या पंडित जी ने बोला था, कुछ याद नहीं आया तो दोबारा याद आ सकता है। भगवान का 5 दिनों का जो उत्सव है, पंच अक्षरी भगवान शिव नाम, भगवान श्याम शिव के पंचमुख, ये 5 दिवसीय उत्सव आज दूसरे दिन का उत्सव अपने अंतिम पायदान पर पहुंच रहा है। और दूसरे दिन के उत्सव में, अंतिम पायदान में हम भगवान शिव की कथा का श्रवण कि किस प्रकार से संसार में लिंग स्थापित होना शुरू हुए, तो उसका माध्यम बने ब्रह्मा जी और विष्णु जी की लड़ाई। उस लड़ाई के बाद से भगवान शिव ने संसार में सबको पूजन के लिए अपने लिंग प्रदान करे, और जहां जहां भगवान शिव के लिंग हैं उन स्थानों पर किए गए पुण्य, किया गया जप तप, ये सारा का सारा अनंत फलदायी होता है। जिस स्थान पर कोई भक्त अगर शिवलिंग की स्थापना करता है तो अनंत पुण्य फल को प्राप्त करता है, लेकिन जिसने शिवलिंग की स्थापना की है वो अपने जीवन तक और जीवन पर्यंत भी उन शिवलिंग की पूजन के लिए व्यवस्था करे। इसीलिए पहले जब लोग मंदिर बनाते थे तो उसके लिए ब्राह्मण का परिवार रख दिया करते थे। आप यत्र तत्र जगह जगह भगवान शिव की स्थापना तो कर देते हैं, लेकिन जब उसको पूजन नहीं मिलता, वहां पर जब आदि नहीं होते, तो फिर वो प्रतिमाएं स्थापित करती हैं। इसलिए जो स्थान आपके पास में है, यहाँ पर पास में शिव जी का मंदिर बना हुआ है छोटा सा, उस स्थान को आप भव्य और दिव्य बना ले। इस स्थान को, जिस स्थान पर आज कथा हो रही है, यहाँ पर एक अच्छा मंच बना दे और हमेशा के लिए कथा के लिए स्थान बना ले। खुला वातावरण है, पानी है पीछे, ऐसा स्थान बना ले कि यहाँ पर टीन सेट आदि को जैसा डाल दे लंबा चौड़ा, ताकि कभी भी कोई कार्यक्रम करना हो, किसी के घर शादी ब्याह बारात का कार्यक्रम करना हो, किसी के घर कोई भजन कीर्तन का कार्य करना हो, तो यहाँ पर टीन सेट डला हुआ है, मंच बना हुआ है। इस स्थान को आप भगवान की कथाओं के लिए नियुक्त कर दीजिए, और जो स्थान शिव जी के लिए है उस स्थान पर शिव जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनाएं। आप लोग सब उसके लिए रत्ती रत्ती, जैसे भगवान के काम में गीत गिलेरे भी थोड़ा थोड़ा करते हैं ना।
अक्सर लोगों का सोचना होता है कि हम थोड़े से में क्या कर लेंगे। एक बार एक टिटहरी अपनी चोंच में बालू उठाती और समुद्र में डालती, चोंच में बालू उठाती और समुद्र में डालती। ऋषि अगस्त वहां पर बैठे हुए थे, प्रातः ध्यान के लिए बैठे, मध्याह्न हो गया, टिटहरी उड़ती है, चोंच में बालू उठा करके डालती है। ऋषि ने कहा क्या कर रही है तू, पागल हो गई कि समुद्र को पटने जा रही है? बोले महाराज मेरे बच्चे जो अंडे के रूप में इसमें हैं, समुद्र का ज्वार भाटा आ गया तो पानी यहाँ पर आ चुका है, मैं चाहती हूँ कि बालू ढक करके उन अंडों को निकाल लूं। ऋषि कहने लगे क्या तू समुद्र को पाट देगी? तो टिटहरी कहती है कि महाराज मैं समुद्र को पाट ना पाऊं, उसको रेत से ना भर पाऊं, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकती। मेरे अपने बच्चों के जीवन का प्रश्न है, वैसे ही आपके अपने बच्चों के जीवन का प्रश्न है। भगवान शिव का अच्छा मंदिर बन जाए तो बच्चे संस्कारित हो जाएंगे। इस स्थान पर अगर कथा प्रांगण बन गया तो आपके यहाँ पे बारंबार सत्संग और कथाएं होती रहेगी। आपके अपने बच्चों के जीवन का प्रश्न है, आप हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठेंगे। और मैं तो कहता हूं कि अब आप लोगों को भगवान की लगन लग गई है, और ऐसी लगन लगी है, कैसी लगन तुमसे